क्या आपने कभी सोचा है कि कलयुग में हनुमान जी का क्या रोल है? मुझसे यह बहुत पूछा जाता है और ईमानदारी से कहूं तो यह स्पिरिचुअलिटी के सबसे दिलचस्प टॉपिक्स में से एक है। चलो इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं और देखते हैं कि हनुमान जी इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं, खासकर इन चैलेंजिंग टाइम में। सबसे पहले एक क्विक रिमाइंडर, कलयुग 4 युगों में से आखिरी और सबसे कठिन है। यह केओस, कंफ्यूजन, ग्रीड, ईगो और डिवाइन से डिस्कनेक्शन का समय है। इस दुनिया में सच्चे धर्म पर टिके रहना बहुत मुश्किल है। इसीलिए हनुमान जी की पहले से कहीं ज्यादा जरूरत है, एक डिवाइन प्रोटेक्टर, एक गाइड और राइचसनेस के प्रिजर्वर के रूप में। हनुमान जी के बारे में क्या यूनिक है? वह एक चिरंजीवी हैं, मतलब वह अमर हैं। स्क्रिप्चर्स कहते हैं कि वह अभी भी हमारे बीच हैं, आंखों से छिपे हुए, लेकिन हमेशा देखते रहते हैं, हमेशा गाइड करते रहते हैं। वह खुद को सिर्फ उन्हीं को दिखाते हैं जिनका मन शुद्ध हो और दिल सच्चा, प्यार भरा हो। एक कहावत है, जहां राम नाम का जाप होता है, हनुमान जी हमेशा मौजूद रहते हैं। तो कलयुग में हनुमान जी के 5 मेन रोल क्या हैं? पहला, वह अल्टीमेट संकट मोचक हैं, हर तरह की नेगेटिविटी से बाधाएं हटाने वाले और बचाने वाले। चाहे वह मटेरियल ट्रबल हो, स्पिरिचुअल डाउनफॉल हो या डार्क एनर्जीज हो, हनुमान जी अपने भक्तों को प्रोटेक्ट करते हैं। इसीलिए हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ आज भी इतना पावरफुल है। दूसरा, हनुमान जी राम नाम के सबसे बड़े प्रोमोटर हैं। कलयुग में सैल्वेशन सरल है, भगवान के नाम को याद करो और जपो। हनुमान जी हमें ऐसा करने के लिए इंस्पायर करते हैं, हमें याद दिलाते हुए कलयुग केवल नाम की शक्ति पर निर्भर है, इसे दोहराओ और तुम जीवन के सागर को पार कर जाओगे। तीसरा, वह सीकर्स और सेंट्स के सीक्रेट मेंटर हैं। हनुमान जी आपको टेस्ट करते हैं, गाइड करते हैं और डीपर ट्रूथ्स तभी बताते हैं जब आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में सिंसियर हों। यहां तक कि तुलसीदास और रामदास जैसे महान संतों को भी उनके सीधे आशीर्वाद मिले। चौथा, हनुमान जी बुराई और हिपोक्रेसी के डिस्ट्रॉयर हैं। जब भी फॉल्सहुड या करप्शन में वृद्धि होती है, वह प्रकट होते हैं, कभी एक सेंट के रूप में छिपे हुए, एक वॉरियर के रूप में, या यहाँ तक कि एक स्ट्रेंजर के रूप में, चीजों को सही करने के लिए। पांचवा, और यह फैसिनेटिंग है, स्क्रिप्चर्स कहते हैं जब विष्णु कल्कि के रूप में लौटेंगे तो हनुमान जी अन्य इमॉर्टल्स के साथ उनके बगल में खड़े होंगे, कॉस्मिक बैलेंस को रिस्टोर करने के लिए। तो आप कलयुग में हनुमान जी से कैसे जुड़ सकते हैं? सिंपल प्रैक्टिसेस, रोज 108 बार राम नाम का जाप करो, हनुमान चालीसा का पाठ करो, सेल्फ कंट्रोल और सेवा का पालन करो, और कम से कम एक दिन, जैसे मंगलवार या शनिवार, उन्हें समर्पित करो। अभी भी स्केप्टिकल हैं? अनगिनत कहानियां हैं, जैसे तुलसीदास को हनुमान जी का दर्शन, रामदास स्वामी को गाइडेंस, या हनुमंगढ़ी, सालासर और जम्मू के बाल हनुमान मंदिरों में चमत्कार, जो उनकी लिविंग प्रेजेंस को दिखाते हैं। संक्षेप में, हनुमान जी कलयुग में सिर्फ एक देवता नहीं है, वह एक लिविंग इंस्पिरेशन, एक गार्डियन और डिवाइन से एक ब्रिज है। अगर आप सच्चे दिल से खुद को समर्पित करते हैं तो अपने जीवन में मिरेकल्स के लिए तैयार रहें। क्या आप कलयुग में हनुमान जी के प्रकट होने की एक पूरी लेजेंडरी कहानी सुनना चाहते हैं? कमेंट्स में मुझे बताओ।